आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, हम इसको स्टडी करेंगे, देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। कहते हैं द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज इट्स मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कहते हैं जी कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, चाहे वो लिक्विड है, गैस है या सॉलिड है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है जो मिलके वो सब्सटेंस बना रहे हैं, ठीक है, उन एटम्स का जो एटॉमिक मास है उसको सबको जो है वो अगर आप प्लस कर लो, सब एटम्स के जो है वो सारे एटॉमिक जो उनके एटॉमिक मैसेज है उनको आप उनका सम अप कर लो, तो वो क्या कहलाएगा कलेक्टिवली, वो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। ठीक है, अब मॉलिक्यूल हमने एलिमेंट को पढ़ा है, एटम को पढ़ा है और जो है वो कंपाउंड को पढ़ा है। मॉलिक्यूल का जो है वो एटम, एलिमेंट या कंपाउंड से क्या डिफरेंस है, वो सिंपल सिर्फ इतना है कि देखें जो एटम होता है ना वो सिंगल एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, ठीक है, ये सिंगल एटम जो है वो एटम ही है। ठीक है, उसके बाद जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं कि अगर दो एक जैसे, ठीक है, सेम एटम्स आपस में मिल रहे हो, ठीक है, दो मिल रहे हैं, चार मिल रहे हैं, उनका सेम एटॉमिक नंबर हो, तो वो जब मिलेंगे कलेक्टिवली वो क्या कहलाएंगे, वो एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में ये होता है, कंपाउंड के लिए शर्त होती है कि कंपाउंड हम उस चीज़ को कहेंगे जिसमें दो डिफरेंट एलिमेंट मिलेंगे आपस में। ठीक है, उस चीज़ को हम कहते हैं जी कि वो क्या, वो मिलके क्या बनाएंगे, दो डिफरेंट एलिमेंट मिलके क्या बनाएंगे, वो कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल क्या होता है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, वो सब क्या है, वो मॉलिक्यूल ही हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड का आपस में क्या डिफरेंस है कि जितने भी कंपाउंड है वो तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने मॉलिक्यूल हैं वो सब भी कंपाउंड हो। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट भी आ जाते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर कंपाउंड्स भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन कंपाउंड का जो डिफरेंस है वो ये है कि कंपाउंड में दो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट का मिलना जो है, ये उसकी कंडीशन है कि वो मिलके जो है वो उस चीज़ को हम कहेंगे वो कंपाउंड है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास हमने स्टडी कर लिया कि सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा कि उसके मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम प्रेजेंट होंगे उनके सबके जो है वो एटॉमिक मासेस को सम करोगे आप, तो वो क्या निकलाएगा, वो उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास निकलाएगा। ठीक है, इसके बाद इसकी एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल में कंपाउंड लिखे हुए हैं, ठीक है, और उनके मॉलिक्यूलर मास है। अब क्लोरीन है सबसे पहला कंपाउंड। ठीक है, क्लोरीन का एक एटम जो होता है, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, आई थिंक इसका जो क्लोरीन का एक एटम होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है। ठीक है, तो अब ये क्लोरीन के दो हैं, यानी कि एक कंपाउंड की फॉर्म में है। ठीक है, कंपाउंड कह लें आप इसको, एलिमेंट कह लें। ठीक है, तो इसके 35.5 को 35.5 में प्लस करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 71 MU। MU किसका यूनिट है कि एटॉमिक मास अगर कैलकुलेट करने होते हैं तो उसको हम किस यूनिट में कैलकुलेट करते हैं, AMU, क्योंकि ये एटम्स होते हैं, ये बहुत छोटे, मतलब छोटी चीज़ होते हैं, तो इनको कैलकुलेट करने के लिए जो इनका स्पेसिफिक यूनिट क्या है वो है MU। ठीक है, दूसरा कंपाउंड है वाटर का। ठीक है, अब वाटर में दो हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, अब अगर इनका जो है वो एटॉमिक मासेस जो है इनका कैलकुलेट करें, दो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1, तो दो हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो गया, 2, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, 16, तो 16 + 2 = 18 MU। तो इस तरीके से क्या है कि ये कंपाउंड है, इसके अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट हैं इन सब के एटॉमिक मासेस को फर्दर कैलकुलेट करें। ठीक है, फिर इनका सम कर दें, सम करने के बाद आपके पास टोटल क्या आ जाएगा, वो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है, आप कंपाउंड की जगह पे यहाँ पे जो है वो मॉलिक्यूल लिखे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, कि कंपाउंड की जगह पे आप यहाँ पे क्या लिख दो, मॉलिक्यूल। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, मॉलिक्यूल लिख दीजिएगा, कंपाउंड को जो है वो हटा दीजिएगा कि मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर जो है वो एलिमेंट भी आ जाते हैं और उसके अंदर जो है वो कंपाउंड भी आ जाते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह से उसका जो है मॉलिक्यूलर मास जो है वो आप बता दीजिएगा। तो इस तरह से आप डेफिनेशन लिखिएगा, उसके बाद जो है वो एग्जाम्पल उसकी जो है वो बताइएगा। फॉर एग्जांपल अगर एग्ज़ाम के अंदर जो है वो आपको क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी आपको कंपाउंड दे दे और वो कहें कि इसका जो है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें, तो आपको तरीका पता होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हर जो एटम है उस मॉलिक्यूल के अंदर उसको जो है वो उसका
अलग 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 जो है वो एटॉमिक मास जो है वो आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अब वाटर का हमारे पास जो है वो मालिक्यूल है। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हम देखेंगे जी एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1, ठीक है। एक हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन एटम है उसका एटॉमिक मास कितना होगा, 1। और जो ऑक्सीजन का एटम है इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 16, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जी मालिक्यूलर मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन के कितने एटम है हमारे पास, 2 हैं, तो 2 को जो है वो बाहर लिख दोगे और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन यानी कि एक एटम का जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो मास है उसको आप पेरेंथेसिस के अंदर लिख दोगे, यानी कि ये छोटी ब्रैकेट है इसके अंदर लिख दोगे, ठीक है। फिर आप प्लस का साइन डालोगे, प्लस का साइन डालने के बाद अब देखो ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1 है, तो 1 को आप बाहर लिख दोगे और अंदर जो है वो उसका मैस लिख दोगे, यानी कि जितने एटम्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर्स को आप जो है बाहर लिखोगे, छोटी ब्रैकेट से बाहर लिखोगे और उसके अंदर जो है उस एटम का जो एटॉमिक मास है सिंपल आप उसको लिख दोगे। अब वाटर के केस में हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो 2 को आप बाहर लिखोगे लेकिन ब्रैकेट के अंदर उसका हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास होता है उसको लिखोगे। इसी तरह से ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो 1 को आप बाहर लिखोगे और छोटी ब्रैकेट के अंदर आप जो है वो उसका जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है उसको लिखोगे, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाता है, 2, ठीक है। प्लस का साइन वैसे ही 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 16। तो इस तरह से अगर आप इनको प्लस करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 18 mu। इस तरीके से आपने जो है वो किसी भी कंपाउंड का अगर आपको दे दिया जाए, किसी भी मालिक्यूल का दे दिया जाए, किसी भी एलिमेंट का दे दिया जाए, तो आपने इस तरीके से जो है वो उसका मालिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद है फार्मूला मास, ठीक है। हम देखेंगे फार्मूला मास क्या होता है। बिल्कुल ये जो है वो क्या है कि जैसे मालिक्यूलर मास है सेम वही चीज़ जो है वो फार्मूला मास है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि देखें जो मालिक्यूल है वो उन उन जो है वो एलिमेंट्स या उन एटम्स के बारे में बात करता है जो कि स्टेबल होते हैं, ठीक है। जो कि क्या होता है कि एक दूसरे के साथ जिन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन फार्मूला का वर्ड जहाँ कहीं पे भी आएगा, चाहे वो फार्मूला यूनिट हो, ठीक है, या वो फार्मूला मास हो, तो फार्मूला का वर्ड जहाँ पे भी इस्तेमाल होगा इट मीन्स कि वो जो है वो वहाँ पे आयनिक कंपाउंड की जो है वो बात हो रही है, ठीक है। बाकी सेम चीज़ है जैसे मालिक्यूलर मास को डिस्कस किया है वही चीज़ जो है फार्मूला मास है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कहते हैं द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। कि जी किसी भी सब्सटेंस के एक फार्मूला यूनिट के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन सब का जो एटॉमिक मास है वो क्या कहलाता है, वो फार्मूला मास कहलाता है, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है, सिर्फ फ़र्क ये है फार्मूला स्पेसिफाई किस चीज़ को करता है, वो आयनिक कंपाउंड को जो है वो स्पेसिफाई करता है, बस ये फ़र्क है। उसके बाद है फार्मूला यूनिट। कहते हैं जी आयनिक कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट्स, ठीक है। कि अगर जो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो फार्मूला होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं जी कि उसके केमिकल फार्मूला के नाम दूसरा नाम क्या है, वो है फार्मूला यूनिट, ठीक है। और बाकी जो होता है वो हम उसको जो है वो एक एम्पिरिकल फार्मूला था, ठीक है। फिर जो है वो अगर जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसको हम कह देते हैं कि उनका जो है वो मालिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। और जो आयनिक यानी कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे उनका मालिक्यूलर फार्मूला, और जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे उनका फार्मूला यूनिट, ठीक है। फार्मूला मैस आ जाएगा उनका। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में इसका क्या है जी कि इसके कंपाउंड्स हैं, ठीक है, और उनका फार्मूला मैस लिखा हुआ है। कंपाउंड्स में क्या है, आयनिक कंपाउंड भी आप लिख सकते हो, सिंपल कंपाउंड्स आप लिख सकते हो। सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, आयन से मिलकर बना हुआ है ये कंपाउंड, तो इसका फार्मूला मास कितना, सोडियम का जो है एक एटम का मास कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। और क्लोरीन का जो है वो एक एटम जो है उसका मास कितना होता है, 35.5, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे हमने वाटर का जो है वो मालिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था वैसे ही फार्मूला मास जो है वो कैलकुलेट होगा। तो इसी तरह से जब आप इनको सोडियम का और जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक मास जब आप सम करोगे उनको कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आएगा, 58.5 mu। तो सोडियम क्लोराइड के कंपाउंड का फार्मूला मास कितना होता है, 58.5 mu। इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। अगर आप इनके एक एक एटम का जो है मास कैलकुलेट करो तो वो टोटल कितना बनेगा, वो बनेगा 100 mu, ठीक है। इसमें जो कैल्शियम है इसका जो एक एटम का एटॉमिक मास होता है वो होता है 40, ठीक है।
कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है एक एटम का वो होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको कार्बन के एटॉमिक मास में और जो कैल्शियम का एटॉमिक मास है इसमें जो है वो प्लस करोगे, ऐड करोगे, तो आंसर क्या बनेगा इसका 100 MU। तो ये था जी मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास।